हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रिजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 2 जुलाई से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं। कल का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहाँ अंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। अगला क्वेश्चन है, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उत्तर प्रदेश के किस शहर को खेलो इंडिया सेंटर के लिए चुना? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मेरठ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में किसने विश्व रिकॉर्ड बनाया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मैकलॉगलिन। और इमेज में देख सकते हैं ये है मैकलॉगलिन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने विशाल बेहतन जल विद्युत संयंत्र की 2 इकाइयों को ऑपरेशनलाइज किया जो दुनिया भर में निर्माणाधीन सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, चीन। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सूचित किया है कि भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक IAC फर्स्ट को किस वर्ष तक चालू करने की योजना है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 2022 तक। अगला क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने दोहरी मार करने वाली किस परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अग्नि प्राइम। केंद्र सरकार ने हाल ही में अटॉर्नी जनरल KK वेणुगोपाल का कार्यकाल एक बार फिर से कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 1 साल का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय ने ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, राही सरनोबत। अगला क्वेश्चन है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के पैनल ने निम्न में से किस महिला क्रिकेटर को डोप टेस्ट में फेल होने पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अंशुला राव। अब दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने का प्रस्ताव रेल मंत्रालय को भेजा है? ऑप्शन नंबर ए है रानी लक्ष्मीबाई, बी है नाना साहब, सी है तात्या टोपे और डी है झलकारी बाई। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, रानी लक्ष्मीबाई। झांसी रेलवे स्टेशन रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर होगा। राज्य सरकार ने नाम बदलने का प्रस्ताव रेल मंत्रालय को भेज दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार इससे पहले भी 3 बड़े शहरों का जो नाम है वो बदल चुकी है, जिसमें इलाहाबाद को प्रयागराज किया गया, मुगलसराय को दीनदयाल उपाध्याय नगर और फैजाबाद को अयोध्या कर चुकी है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, अब जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो झांसी रेलवे स्टेशन का नाम रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर करने का जो प्रस्ताव है वो रेल मंत्रालय के पास भेजा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अशोक भूषण सेवानिवृत्त हुए हैं। इनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? ऑप्शन नंबर ए है प्रयागराज, बी है गोंडा, सी है बहराइच और डी है जौनपुर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, जौनपुर। सुप्रीम कोर्ट में 4 साल तक सेवाएं देने के बाद सबसे विनम्र और मानवीय जज माने जाने वाले न्यायमूर्ति अशोक भूषण 4 जुलाई को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। यूपी के जौनपुर निवासी न्यायमूर्ति भूषण ने सदी की सबसे जटिल अयोध्या भूमि विवाद में सक्रिय भूमिका निभाई और वकीलों से तीखे सवाल पूछे। इनका जन्म कब हुआ था? तो 5 जुलाई 1956 को उत्तर प्रदेश के जौनपुर में इनका जन्म हुआ था। भूषण ने 24 अप्रैल 2001 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के स्थायी जज के रूप में भी जो है काम संभाला था। 1979 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में विधि में स्नातक की उपाधि जो है इन्होंने प्राप्त की थी और इन्हें 13 मई 2016 को उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनाया गया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट के जो माननीय जज थे
न्यायमूर्ति अशोक भूषण ये जो है सेवानिवृत्त हो गए हैं। वैसे तो इनका जो सेवानिवृत्त का समय है वो 4 जुलाई को था, लेकिन इन्होंने 4 दिन पहले ही ये छुट्टी पर चले गए हैं। पिछले बुधवार यानी 30 जून को ही उनका आखिरी कार्य दिवस था और उन्होंने अपने आखिरी कार्य दिवस के दौरान एक अहम फैसला जो है वो सुनाया। उन्होंने बुधवार को कोविड-19 के कारण मारे गए लोगों के परिजनों को मुआवजा देने का आदेश दिया और सरकार का ये आग्रह था कि आर्थिक तंगी के कारण ये मुआवजा दिया जाना संभव नहीं है, लेकिन उन्होंने सरकार के इस आग्रह को खारिज कर दिया और उन्होंने ये फैसला सुनाया कि जो कोविड-19 से मारे गए लोग हैं उनके परिजनों को मुआवजा दिया जाए। और दोस्तों इन्होंने पहले भी कई सारे अहम फैसले जो है उसमें ये शामिल रहे, जिसमें कि इन्होंने पिछले वर्ष जो कोविड-19 से परेशान प्रवासी थे तो उनका जो मामला था वो संज्ञान में आया था और इन्होंने उन्हें बिना टिकट घर भेजने का जो आदेश है वो दिया था। और इससे पहले भी जो अयोध्या मंदिर का मामला था भूमि से संबंधित, वो जो है इसमें इन्होंने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई थी। तो आपको ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट के जो ये जज थे अशोक भूषण, ये जो है सेवानिवृत्त हो गए हैं। और आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है कि इनका जन्म जो है वो कहाँ पर हुआ, तो उत्तर प्रदेश के जौनपुर में इनका जन्म हुआ था। और यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं ये थे जज अशोक भूषण। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध जेवेलियन थ्रोअर अनु रानी का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? ऑप्शन नंबर ए है मेरठ, बी है गोरखपुर, सी है कानपुर और डी है आगरा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए मेरठ। यूपी की अनु रानी ने पटियाला में चल रही 60वीं इंटर स्टेट नेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप के जेवेलियन थ्रो इवेंट में 62.83 मीटर दूरी के साथ एक नया मीट रिकॉर्ड बनाया। ओलंपिक कोटा प्रदर्शन में भले ही अनु रानी 1.17 मीटर पीछे रह गई हों, लेकिन रैंकिंग के आधार पर उन्हें ओलंपिक कोटा मिल गया है। इससे पहले 59.87 मीटर का मीट रिकॉर्ड अनु रानी ने साल 2016 में हैदराबाद में बनाया था। ओलंपिक में जाने वाली अनु रानी पहली महिला जेवेलियन थ्रोअर हैं। अनु रानी के इस थ्रो ने उन्हें गोल्ड मेडल दिलाया और मीट रिकॉर्ड चैंपियन भी बनाया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि ओलंपिक में जाने वाली अनु रानी जो है ये पहली महिला जेवेलियन थ्रोअर हैं। नाम ध्यान रखना है अनु रानी, और इन्होंने जो है जेवेलियन थ्रो इवेंट में 62.83 मीटर दूरी के साथ एक नया मीट रिकॉर्ड बनाया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो अनु रानी है इनका जन्म 28 अगस्त 1992 को मेरठ में हुआ था। तो ये उत्तर प्रदेश के मेरठ की निवासी हैं, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं ये हैं अनु रानी, जो कि ओलंपिक में जाने वाली पहली महिला जेवेलियन थ्रोअर बन गई हैं। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने 29 जून को मध्य प्रदेश के इंदौर में एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक का वर्चुअल उद्घाटन किया? ऑप्शन नंबर ए है नितिन गडकरी, बी है राजनाथ सिंह, सी है प्रकाश जावड़ेकर और डी है अमित शाह। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी प्रकाश जावड़ेकर। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 29 जून 2021 को मध्य प्रदेश के इंदौर में एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक नेट्रैक्स का वर्चुअल उद्घाटन किया। पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र के सेक्टर 3 में स्थित एशिया का सबसे बड़ा ऑटोमोटिव ऑटो टेस्टिंग टेस्ट ट्रैक पर हाई स्पीड ट्रैक बनाया गया है। 20 साल में पूरा हुआ टेस्टिंग ट्रैक का निर्माण। इस ट्रैक की लंबाई 11.3 किलोमीटर है और इस ट्रैक पर 375 किलोमीटर की रफ्तार से मोड़ पर स्टीयरिंग का नियंत्रण हो सकेगा। केंद्र सरकार द्वारा करीब 13,000 करोड़ की लागत से इस ऑटो टेस्टिंग ट्रैक को बनाया गया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक जो है वो कहाँ पर बनाया गया है, तो ये मध्य प्रदेश के इंदौर में बनाया गया है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और दोस्तों इसका उद्घाटन जो है वो किसने किया है, तो केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसका उद्घाटन किया है। अब दोस्तों ये जो हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक है इस पर होगा क्या, तो इस पर जो वाहन होते हैं उनकी स्पीड संबंधी सभी जो टेस्ट हैं वो इस पर किए जाएंगे।
यानी जैसे कि BMW है, मर्सिडीज़ है, ऑडी, फरारी, लैम्बोर्गिनी, टेस्ला आदि जो हाई एंड कार हैं उनकी अधिकतम स्पीड क्षमता जो है वो इस ट्रैक पर मापी जा सकेगी। और इसके साथ ही जो स्थानीय वाहन हैं उनका यहाँ पर टेस्टिंग किया जाएगा और इसके साथ ही जो विदेशी कंपनियाँ हैं वो भी यहाँ पर टेस्टिंग कर सकेंगी। इस उद्देश्य से इसे यहाँ पर बनाया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो टेस्टिंग ट्रैक है ये कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो मध्य प्रदेश के इंदौर में। इसकी लंबाई कितनी है? 11.3 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, टाटा मोटर्स किस शहर में देश का सबसे बड़ा सोलर कारपोर्ट लगाएगा? ऑप्शन नंबर ए है जयपुर, बी है मणिपुर, सी है गुजरात और डी है पुणे। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, पुणे। टाटा मोटर्स और टाटा पावर ने संयुक्त रूप से पुणे के चिखली में टाटा मोटर्स कार प्लांट में भारत का सबसे बड़ा ग्रिड सिंक्रोनाइज्ड मीटर के पीछे सोलर कारपोरेट स्थापित किया है। यह सोलर कारपोरेट 6.2 मेगावाट सौर ऊर्जा देगा जो कि प्रतिवर्ष 86.4 लाख किलोवाट बिजली पैदा करेगा, जिससे सालाना 7,000 टन कार्बन उत्सर्जन कम होने का अनुमान लगाया गया है। देश का सबसे बड़ा सोलर कारपोर्ट कुल 30,000 वर्ग मीटर में फैला है, जिसे 9.5 महीने के रिकॉर्ड समय में तैयार किया गया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भारत का सबसे बड़ा ग्रिड सिंक्रोनाइज्ड सोलर कारपोर्ट कहां पर स्थापित किया जाएगा, तो ये पुणे में स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में निम्न में से कौन सा बल्लेबाज टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है? ऑप्शन नंबर ए है विराट कोहली, बी है केन विलियमसन, सी है रोहित शर्मा और डी है ऋषभ पंत। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, केन विलियमसन। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन टेस्ट क्रिकेट में दुनिया के नंबर 1 के, यहाँ पर दोस्तों एक होगा, नंबर 1 के बल्लेबाज बन गए हैं। विलियमसन ने साउथम्पटन में पिछले हफ्ते वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में खिताबी जीत हासिल करने में अहम भूमिका निभाई थी। भारतीय कप्तान विराट कोहली चौथे स्थान पर बरकरार हैं। इस सूची में रोहित शर्मा छठे स्थान पर और ऋषभ पंत 7वें स्थान पर पहुंच गए हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो न्यूजीलैंड के कप्तान हैं केन विलियमसन, ये जो है टेस्ट क्रिकेट में दुनिया के नंबर 1 के बल्लेबाज बन गए हैं। और वहीं अगर भारतीय क्रिकेटर की बात की जाए तो भारतीय कप्तान विराट कोहली जो है चौथे स्थान पर बने हुए हैं और रोहित शर्मा छठवें स्थान पर हैं, जबकि ऋषभ पंत 7वें स्थान पर हैं। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं ये है क्रिकेटर केन विलियमसन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने आकाशवाणी में महानिदेशक का पदभार संभाल लिया है? ऑप्शन नंबर ए है अनुपम अग्निहोत्री, बी है राजीव यादव, सी है एन वेणुधर रेड्डी और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, एन वेणुधर रेड्डी। भारतीय सूचना सेवा IIS के 1988 बैच के अधिकारी एन वेणुधर रेड्डी ने 30 जून को आकाशवाणी के महानिदेशक यानी डीजी का कार्यभार संभाल लिया है। वर्तमान में आकाशवाणी समाचार के प्रधान डीजी के तौर पर कार्यरत एन वेणुधर रेड्डी को आकाशवाणी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इससे पूर्व वह वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव और DAVP में अतिरिक्त डीजी के तौर पर सेवा दे चुके हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, भारतीय सूचना सेवा IIS के 1988 बैच के अधिकारी एन वेणुधर रेड्डी को जो है 30 जून को आकाशवाणी के महानिदेशक का कार्यभार सौंपा गया है। और वर्तमान में जो ये एन वेणुधर रेड्डी हैं ये आकाशवाणी समाचार के प्रधान डीजी के तौर पर कार्यरत हैं और अब इन्हें जो है आकाशवाणी के महानिदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल डॉक्टर्स डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है 30 जून, बी है 1 जुलाई, सी है 15 जुलाई और डी है 31 दिसंबर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1 जुलाई। हर साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य डॉक्टरों को उनके अमूल्य योगदान के लिए सम्मान देना है। डॉक्टर समाज में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस समय कोरोना महामारी से बचाव में डॉक्टर अपनी जान की परवाह किए बगैर देश सेवा में लगे हुए हैं। पहला नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया गया था? तो जुलाई 1991 में पहला नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया गया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि हर साल 1 जुलाई को, कब 1 जुलाई को
राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने आधिकारिक तौर पर विंडो 11 लॉन्च किया? ऑप्शन नंबर ए है एप्पल, बी है लेनोवो, सी है माइक्रोसॉफ्ट और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने आधिकारिक तौर पर अपना नया विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 11 लॉन्च किया। जुलाई 2015 में माइक्रोसॉफ्ट ने विंडो 10 लॉन्च की थी, जिसके 6 साल के बाद अब माइक्रोसॉफ्ट ने विंडो 11 लॉन्च की है। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट की अगर बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान में सीईओ कौन है? तो सत्या नडेला वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। और माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वॉशिंगटन डीसी में माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय है। और दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखना है 4 अप्रैल 1975 को माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रसिद्ध पत्रकार को 2021 फुकुओका पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर ए है अभिज्ञान प्रकाश, बी है पी साईनाथ, सी है मेनका देवी और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पी साईनाथ। वरिष्ठ पत्रकार और पीपुल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया के संस्थापक संपादक पी साईनाथ को इस साल जापान के प्रतिष्ठित ग्रैंड फुकुओका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जापान में इस पुरस्कार की शुरुआत 1990 में की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? तो एशिया की अनोखी और विविधतापूर्ण संस्कृति को संरक्षित रखना और प्रोत्साहित करने के लिए काम करने वाले लोगों और संस्थानों को इस पुरस्कार से सम्मानित करना जो है इसका उद्देश्य था। पी साईनाथ से पहले संगीतकार AR रहमान और इतिहासकार रामचंद्र गुहा को भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में वरिष्ठ पत्रकार और पीपुल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया के संस्थापक पी साईनाथ को जापान के प्रतिष्ठित पुरस्कार ग्रैंड फुकुओका से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, ये थे 2 जुलाई से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, हाल ही में दुनिया की नंबर 1 तीरंदाज कौन बनी? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था, दीपिका कुमारी। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज़ कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश के नए DGP कौन बने? ऑप्शन नंबर ए है मुकुल गोयल, बी है नासिर कमाल, सी है RP सिंह और डी है हितेश चंद्र। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।